नमस्कार, चौपाल समाचार की खोज खबर में आप सभी का स्वागत है। आज चौपाल समाचार की खोज खबर टीम पहुंची है मुजफ्फरपुर जिला के मीनापुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जामीन मठिया पंचायत में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं इसी पंचायत के निवासी और यहां के कई सारे ग्रामीण, जिनसे हम बात करें आज जानेंगे कि अभी जो आने वाला विधानसभा चुनाव 2020 का है उसमें किन मुद्दों को लेकर लोग वोट करने वाले हैं। मैं आप दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि जो कार्यक्रम है पूरा का पूरा सामाजिक है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई राजनीति नहीं है। इसमें कहीं किसी भी तरफ से किसी भी पार्टी को सपोर्ट करने की बात नहीं की जा रही है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन लोगों से हम यहाँ ग्राउंड से रिपोर्ट लेकर वास्तविकता क्या है, समस्या, उस पर हम बात करने वाले हैं। पहले भी आपने इस कार्यक्रम को देखा होगा कि चौपाल समाचार का कार्यक्रम सीधा ग्राउंड से समस्या को लेकर आप तक पहुँचाने का प्रयास करता है। मैं आशा रखता हूँ चूँकि हमारे साथ कई अधिकारी, पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि जुड़े हुए हैं, तो हम जो ये समस्या दिखाते हैं तो हम आशा रखते हैं कि आगे आने वाले समय में आप इन समस्या को देखकर अपने लोगों से जुड़ें और उनकी समस्या का निदान निकालें। तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मोहन कुमार गिरी। जी, क्या नाम हुआ? मोहन कुमार गिरी। मोहन कुमार गिरी। आप कहाँ से यहीं के रहने वाले हैं? मैं यहीं का रहने वाला हूँ। ठीक है। अभी 2020 का जो विधानसभा चुनाव है जो आपके यहाँ होने वाला है, इसमें आपके पंचायत में, आपके पंचायत स्तर पर क्या कुछ मुद्दा है जिसको लेकर विशेषकर आप अपने विचार रखेंगे? क्या कुछ मुद्दा है जिसको लेकर आप वोट करने वाले हैं? जी, मुद्दा ऐसा है कि अभी जो गांव का जो स्थिति है, स्थिति सब लोग को पता है, बोलना नहीं चाहते हैं कोई भी, लेकिन बोलना चाहिए। जब तक हम लोग बोलेंगे नहीं तब तक उसकी सुधार नहीं होगी। तो बोलना चाहिए। बोलने से क्या होता है कि कमी जो है बाहर निकलेगी। हम ये कहना चाहते हैं, रोड रास्ता तो बना है, ठीक है, रोड तो सब जगह है, गांव में हर जगह रोड है। कहीं जहां नहीं है वहां सोलिंग भी है, लेकिन इसको मजबूती नहीं है, रोड मजबूती नहीं है। जिस टाइप का मजबूत होना चाहिए उस टाइप का मजबूत नहीं है रोड। दूसरा, शौचालय की बात है तो शौचालय में कुछ ऐसा भी है, लोग कुछ इसमें ऐसे लोग इन्वॉल्व हैं जो गरीब लोगों को ध्यान नहीं देते हैं, गरीब पर ध्यान नहीं देते हैं। और जो आदमी पैसा कुछ देता है तो उसका बन जाता है, जो नहीं देता है उसका नहीं बनता है। आपके कहने का मतलब है कि आप भ्रष्टाचार को लेकर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आप वोट करने वाले हैं? जी, भ्रष्टाचार जो हमारे लिए अच्छा होगा, जो मेरे लिए काम करेगा उसको मैं वोट करूंगा। जो मेरे लिए काम नहीं करेगा मैं उसको वोट क्यों करूंगा? जी। एक बात बताएं, आपने कितनी बार विधानसभा में वोट दिया है? जी, मैं तो एक्चुअली बाहर रहता था, पहले विदेश रहता था। उसके बाद मैं यहाँ पे आया, लोगों की समस्या देखा तो मुझे ऐसा लगा कि लोग बहुत परेशान हैं और कोई भी आगे अभी सारे लोग यहाँ पे खड़े हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो बोलना नहीं चाहते हैं। कोई नहीं, आप यदि बोलना चाहते हैं तो मैं आपसे प्रश्न पूछा हूँ, अभी तक आपने विधानसभा में वोट नहीं दिया है? नहीं, मैंने दिया है, वोट दिया है, लेकिन मैं ज़्यादातर बाहर ही रहा हूँ। 2 बार मैं दिया हूँ विधानसभा का वोट, मैं 2 बार दिया हूँ। मैं दर्शकों से भी पूछना चाहूँगा और आपसे भी मैं पूछना चाहूँगा कि आपने जो भ्रष्टाचार की बात कही, क्या उसमें लगता है कि विधायक जी आएंगे और सारा कुछ बदल जाएगा? अगर बेहतर विधायक को चुन लेंगे तो सारा कुछ बदल जाएगा। आप क्या सोच रहे हैं? मैं तो यही चाहता हूँ कि अच्छा विधायक हो हमारे समाज में, जो हमारे गार्जियन टाइप का हो। पहले भी विधायक थे तो उनसे, तो पहले मैं यहाँ रहता ही नहीं था, तो उनसे बातें हुई मेरी, लेकिन अभी यही चाहता हूँ कि अच्छे लोग आएँ जो हमारे समाज को आगे ले जाएं और समाज में जैसे भी गिरे बिछड़े लोग हैं उनको सबको लेकर चलें। चलिए, ये अच्छी बात है। मैं भी आपसे यही जानना चाह रहा हूँ। देखिए, जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, पहले भी मैंने दर्शकों को बताया है कि जागना पड़ेगा समाज को। आपसे मैं यदि ये पूछूं कि क्या इन समस्याओं को जो आपने देखा है तो अपने स्तर से क्या कुछ कार्रवाई के लिए कोई आपने आवेदन लिखा है आपने? अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप क्या बताएंगे? जी नहीं, आवेदन हमने नहीं दिया है और देखा समाज में है, देखते हैं, हर कोई है, हर कोई देखता है। अभी आप आए हुए हैं, आप सामने देख रहे हैं, सबको आपने बोला कि सामने। कोई नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, आपने जो भी बताया कि आपने समस्या देखा है, खुद टेंशन में घूम रहे हैं, मान लीजिए, मैं आपको ये नहीं कर रहा हूँ, इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। मैं आपको ये वास्तविकता जो मेरे भाषा में, मेरे समझ में जो आ रही है बात, वो मैं कहना चाह रहा हूँ, दर्शकों को भी मैं कहना चाहूँगा। देखिए, समस्या जो अगर आपको दिख रही है तो आप उस पर स्टेप लें, ठीक है? स्टेप लेने का क्या तरीका है? सबसे पहले संबंधित अधिकारी, हर विभाग का अपना अधिकारी होता है, उसको जांचने का तरीका, जैसे आपने नल जल की समस्या बताई, आपने सड़क की समस्या बताई, तो उसके लिए अधिकारी हैं, उनको लिखित आवेदन दें। जिस समय आप लिखित आवेदन देकर उसकी रिसीविंग कॉपी अपने पास रखते हैं, तब जाकर उसकी जांच की प्रक्रिया आरंभ होती है। क्या ये मानते हैं आप? नहीं मानते हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा है कि वार्ड है हमारे गांव में और भी लोग हैं
तो उनके स्तर से हम आगे पहुंचाने का, अगर हमने वार्ड को चुना है या किसी विधायक को चुना है या किसी नेता को चुना है, तो हम उनको बताएंगे ना सबसे पहले कि मेरी समस्या ऐसी है। अगर वहाँ नहीं सुनते हैं तब हम आगे बढ़ेंगे ना, तो उनको भी देखना चाहिए, उनका भी काम है देखना, तो उनको भी एक्टिव होकर काम करना चाहिए। चलिए, तो अभी आपने जो वार्ड की बात कही, तो क्या आपने वार्ड को बताया है समस्या? वो देखते हैं, डेली देखते हैं, खुद से करवा रहे हैं काम, कहीं कहीं देखते हैं तो करवाते हैं। कहीं ऐसा है कि आदमी नहीं मिलता है, बोलते हैं आदमी नहीं है, ये है वो है, इस टाइप का बात। देखिए, मैं आपको पुनः बताना चाहूँगा, जैसे आपने कहा वार्ड को आप समस्या बता रहे हैं या सब वार्ड देख रहे हैं, तो उसके लिए भी जो आपने कहा कि बताना है, तो वार्ड में जो वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति बनाया गया है, वहाँ बैठक होती है। क्या उस बैठक में आप गए कभी? नहीं, बैठक होता कहाँ है, कब हुआ है बैठक? हमने कभी नहीं देखा इस गांव में बैठक। अब हम कभी इस हुआ। बारे में समझ गए। मामला ये है कि अभी इन्होंने कहा कि यहाँ भ्रष्टाचार को लेकर समस्या है और इसमें बहुत सारी जो समस्या है, जो रोड है, सड़क है, जो टूट रही है और कमजोर बनी है, तो इसको लेकर जांच होना चाहिए। अच्छा, एक बात बताएं, शिक्षा को लेकर के भी कुछ आपने सोचा? आप युवा हैं जी, शिक्षा तो देखते हैं यहाँ पे, स्कूल तो बहुत बड़ा है हमारा, देखने से आपको लगेगा ऊपर तला नीचे तला है, लेकिन जो बच्चों को पढ़ाने आते हैं पूरी तरह से उनको आइडिया नहीं है कि बच्चा को कैसे पढ़ाया जाए। बच्चा खेलते रहते हैं, खिचड़ी खाते हैं, घेरा लगा हुआ है लेकिन गेट नहीं है इसके अंदर। आप देख सकते हैं घेरा तो चारों तरफ से बना हुआ है लेकिन उसके अंदर गेट नहीं है। बच्चा निकल के घर में जाता है, खिचड़ी खाने का टाइम आ जाता है, फिर अपना खा के चला जाता है, बस यही काम है। चलिए, तो शिक्षा को लेकर के भी समस्या बताइए। आप एक बार कैमरा थोड़ा इधर करेंगे। मैं इन लोगों में से पूछना चाहूँगा कि आप लोग शिक्षा पढ़ाई लिखाई से जुड़े हैं? कोई लोग, कोई भी आदमी पढ़ाई लिखाई से जुड़े हैं इधर? बताइए, आप जुड़े हैं पढ़ाई लिखाई से? अभी नहीं जुड़े हैं, कोई नहीं। आप बताना चाहेंगे? चलिए, देखिए, यहाँ पर बात वास्तविकता ये होती है कि जो समस्या है उसको देखने को लेकर लोग देख रहे हैं, लेकिन उस पर स्टेप नहीं ले पाते हैं। कोई बात नहीं, जो भी जिनकी विचार, जिनकी मर्जी, वो कर सकते हैं। और आज जो हम लोग चौपाल समाचार जामीन मठिया में हम लोग आए हैं, तो यहाँ पर हम आप दर्शकों से कहना चाहेंगे कि ये वास्तविकता है, ये ग्राउंड की रिपोर्टिंग है कि यहाँ जो समस्या है उसको लेकर यदि लोग आवाज़ उठाते हैं तो कोई समस्या आती होगी उनके साथ। उन कई लोगों ने बताया पहले कि हम बोलना नहीं चाहते, तो ये भी है एक वास्तविकता, इसको लेकर के भी कुछ काम करने की ज़रूरत है। ऐसे आप शिक्षा को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप बताना चाहेंगे कुछ शिक्षा के मामले में? जी हाँ, शिक्षा के मामले में जो है, यहाँ भवन का निर्माण हुआ है, टीचर के कमी थी, उसकी भरपाई की गई है, लेकिन कुछ अनपढ़ शिक्षक भी भर्ती हो गए हैं। कारण क्या है मैं नहीं जानता हूँ, वो भर्ती करने वाले लोग जानेंगे कैसे किए। अब शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक वृद्धि होनी चाहिए, उसके लिए समाज को भी सजग होना पड़ेगा। और अभी तत्काल विधानसभा चुनाव है, तो चुनाव में अच्छे प्रत्याशी जब चुन कर जाएंगे तभी तो इसका गुणात्मक विकास होगा, क्योंकि इसके पहले हमारे यहाँ अभी वर्तमान में जी हम ये बात कहना चाहेंगे। देखिए, हम किसी नहीं बोलने की बात ठीक है, हमारे आप बात समझ रहा हूँ, लेकिन अभी जो विधानसभा चुनाव आने वाला है वो नए चीज़ों को लेकर हम लोग विचार सबसे पहले करेंगे। उसमें जो शिक्षा की बात आपने कही, वास्तविकता है कि आपने जो समस्या बताई मैं महसूस कर रहा हूँ। हाँ, हम इस जो कार्यक्रम है, चूँकि ये सामाजिक है, और मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह आपने अभी देखा कि कई सारे लोग हैं बोलना नहीं चाहते, तो मैं चाहता हूँ कि आप समस्या को सामने रख दें और लोगों को सोचने दें। तो सामने रख रहा हूँ। जी बताइए। मेरा कहना है कि यहाँ जो विधायक अभी हैं 5 साल से, इन्होंने जनहित में अगर एक भी काम किए हैं तो जनता से पूछिए, जनता सर्वोपरि है, बताएगी। एक भी काम नहीं हुआ है तो ऐसे निष्क्रिय विधायक को पुनः नहीं चुना जाए। मेरा देखिए, आप अपना व्यक्तिगत अनुभव बताएं। देखिए, मैं आपको जो कह रहा हूँ व्यक्तिगत, हाँ आपने, अच्छा एक बात बताइए, पिछली बार आपने वोट दिया था, मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ, क्या आपने उनको वोट दिया था? हाँ, वोट तो दिया था। ठीक। इस बार मान लेते हैं कि अगर आप क्या कह, अभी आगे भी करते हैं, उससे पहले भी आपने वोट दिया होगा। हाँ। उस समय भी क्या आपने वोट दिया था? वो बन गए थे विधायक, नहीं बने थे? हम तो 90 से वोट दे रहे हैं, कई विधायक बने। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि जो लोग नहीं बने? नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ जो नहीं बने, जिनको दिया वोट बन गए। चलिए, अच्छी बात है। नहीं, मेरा कहना ये है, देखिए हर व्यक्ति, आप अभी जो कह रहे हैं, हम चूंकि ये मामले को सामाजिक इसलिए हम बता रहे हैं बार बार सब। देखिए, हर एक चीज़ समाज में जब हम काम करने जाते हैं तो सुधारात्मक प्रक्रिया क्या है उस पर हम लोग करते हैं। आप यदि अभी किसी एक व्यक्ति का विरोध करेंगे तो मुझे विरोध नहीं, आप
हमने ठीक है, कोई नहीं, हमने ठीक जिसको है। बनाया, जिसको चुना, जी जी। वो जनहित में काम नहीं किया। मेरा पर्सनल काम तो छोड़ दीजिए, मेरा पर्सनल काम नहीं चाहिए, लेकिन जनहित में काम होनी चाहिए, विकास का काम होना चाहिए। हमारी इच्छा है कि जो प्रत्याशी विकास करने में सक्षम हो। चुनाव का क्या मतलब होता है? चुनाव का मतलब होता है कि उसमें चोर, उचक्का, साधु, किसान, हर तरह के लोग रहता है। जी। उसमें से चुनाव का मतलब है उसमें से एक को चुन लीजिए जो सबसे अच्छा हो। हमारी ये सोच है। इस विधानसभा में भी 14 को प्रत्याशी खड़ा हो गया है। उसमें आप किसी पार्टी से जुड़े हैं? आप किसी पार्टी से जुड़े हैं? हम जुड़े हुए हैं, लेकिन पार्टी की बात हम कहाँ कर रहे हैं? नहीं, आप पार्टी की बात अगर बताइए, किस पार्टी से जुड़े हैं? हम जदयू के पंचायत अध्यक्ष हैं। अच्छा, लेकिन हमने तो ये नहीं कहा कि हम ये हैं। नहीं, कोई नहीं। चाहे इस संबंध में हम पार्टी की तरफ अब खींच हम के- आपसे बात कर सकते हैं। आप हाँ, देखिए, बोलिए। खुल के आपने बोलिए। आपने विधानसभा में जो प्रश्न उठाया गया आपके मीनापुर के विधायक के साथ के द्वारा, आप उस प्रश्न के बारे में जानते हैं? क्या क्या प्रश्न पूछा गया है इस विधानसभा में? उसको सार्वजनिक किया जाएगा तब तो लोग जानेगा। नहीं, हम ये बताना चाहेंगे विधानसभा में क्या वो क्वेश्चन उठाया गया? हाँ, नहीं, आपका क्वेश्चन आया कि विधानसभा में क्या क्या क्वेश्चन आपका माननीय विधायक उठाए, उसको ही सार्वजनिक करेंगे तब तो जनता जानेगी, तब तो उस पर जवाब दे देगी या प्रतिक्रिया देगी। चलिए, इसको लेकर मैं आपको बताऊंगा, आपको भी मैं बताना चाहूंगा, दर्शकों को भी मैं बताना अगर चाहूंगा। आपको विशेष हाँ, हाँ, जानकारी है तो आप बताइए कि हाँ विधायक जी फलाने फलाने अमुक अमुक जरूर। योजना लेकर के गए थे, विकास संबंधी कोई कार्य लेकर के गए थे। हम लोगों को तो नहीं पता है। विधायक तो मैं बता रहे रहा हूँ, सुनिए। आप जितना भी प्रश्न कोई विधायक पूछते हैं अपने बिहार के, सारा बिहार के विधानसभा की जो वेबसाइट है उस पर अपलोड किया जाता है। उसमें किसने क्या जवाब दिया वो भी अपलोड किया जाता है। क्या इसके बारे में जानते हैं आप? वो पब्लिक एक्सेसिबल है, आप भी अपने मोबाइल के थ्रू देख सकते हैं कि क्या विधानसभा में प्रश्न किन्होंने क्या उठाया। हमारे पास जो मोबाइल है, इस मोबाइल से केवल बात हो सकती है, ठीक है। गाना, नाच, बजाना ये सब मैं पसंद नहीं करता हूँ और उस तरह का मोबाइल नहीं रखता हूँ। चलिए, कोई नहीं। देखिए, ठीक है, आपकी बात, मैं शिक्षा पर आता हूँ कि आपके अनुसार यहाँ की जो व्यवस्था है शिक्षा की, उसमें आपको त्रुटि नजर आ रही है। हाँ, थोड़ी सी त्रुटि तो है, सुधार तो हुआ है। हाँ। आपको 85 से लेकर 2005 तक जो स्थिति था, बद से बदतर स्थिति था। किसी किसी विद्यालय में एक टीचर बचे हुए थे, किसी में वो भी नहीं था, कहीं भवन नहीं था। इनके रीजन में, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रीजन में सब जगह भवन का निर्माण हुआ है, सब जगह टीचर का भरपाई हुआ है। लेकिन कुछ जगहों में कुछ अशिक्षित टीचर भी बहाल हो गए हैं। उसका कारण क्या है मैं नहीं जानता हूँ, वो विभाग जाने या सरकार जानती होगी। ठीक है, तो आपके विचार में शिक्षक को अगर ठीक किया जाए तो शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा? हाँ, शिक्षा में गुणात्मक सुधार की आवश्यकता है। योग्य टीचर चाहिए जो बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें। चलिए, दूसरी नंबर ये बात, जी, विकास कार्य के संबंध में मैं कुछ कहना चाहूँगा। इस वो केंद्रीय सरकार हो या बिहार सरकार हो, दोनों ने संयुक्त रूप से अपने रीजन में काम तो किया है। हमारे यहाँ बिजली की समस्या बहुत बड़ी समस्या थी। आज ये देखने को मिल रहा है, आप भी देख सकते हैं, हम भी देख रहे हैं, हर गांव में 3-4 ट्रांसफार्मर लगे हैं। विद्युतीकरण हुई है, नया तार, नया पोल गड़ा है, उसमें गुणात्मक सुधार हुआ है। नल जल में लचर व्यवस्था है। अभी नल जल का काम तीव्र गति से हो रहा है, उसमें कहीं दो राय नहीं। सरकार पैसा दे रही है, काम भी शुरू हुआ है, लेकिन काम करने वाले लोग योग्य नहीं हैं। इसलिए उस नल जल के जो व्यवस्था होनी चाहिए उस ढंग से नहीं किया जा रहा है। कहीं अधूरा है, कहीं 50% पर है, कहीं कुछ है, लेकिन ये बात पूर्ण उन्होंने रूप बताई भ्रष्टाचार को से- लेकर। हाँ, पूर्ण रूप से नल जल का काम अभी सक्सेस नहीं हो पाया है। तो ये बात इन्होंने जो अभी सामने रखी है कि शिक्षा के सुधार के लिए भी यहाँ काम होना है, और मीनापुर विधानसभा क्षेत्र है ये, और यहाँ पर जो इन्होंने बताया कि 7 निश्चय योजना में नल जल योजना जो काम होना था उसमें भी सुधार की जरूरत है। एक बार और इधर कैमरा देंगे कि और कोई लोग अगर कुछ बोलना चाहें आप लोगों में से, क्या कुछ बताना चाहेंगे? आपके यहाँ क्या कुछ मुद्दा है? अच्छा, आप नहीं बताना चाहेंगे। आप लोगों में से कोई बताना चाहेंगे? बोलना चाहेंगे मुकेश? कोई आप बताना चाहेंगे पीछे से? आइए, कुछ बताइए आप। धन्यवाद। नहीं, ऐसे तो नहीं होगा। अच्छा, एक बात बताइए, एक बात कम से कम बताइए। आप मुझे, फिर तो आप तो हमसे नहीं, वही नहीं, पूछ नहीं, लीजिए। आप बताइए। हाँ जी, बोला जाए। आप ये बताइए कि आप वोट कितनी बार दिए विधानसभा में पहले? हम तो लमसम आज से
30 साल से वोट देते आ रहे हैं। अच्छा, जी तो जितनी बार वोट दिया है आपने, सभी पहले की बात मैं कर रहा हूँ, जी जी जी। तो क्या उस समय में वोट आपके देने से विधायक जी बने कि कुछ ऐसे भी थे जो नहीं भी बन पाए? विधायक जी तो बने ही बने, बने ही बने। अब मैं वोट दिया तो विधायक नहीं बने, वो तो ऐसा ही हुआ था ना। अच्छा, जब मैं वोट दिया तभी तो विधायक जी बने थे। ठीक है। हाँ। तो एक बात बताइए, हाँ एक बात बताइए। अब हम कोई बात नहीं, देखिए नहीं नहीं, मैं आप ही के बारे में थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ। जी बोल दीजिए। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने जो सोचकर वोट दिया था, आपके विधायक बने, तो क्या जो सोच, जो मुद्दा से आपने वोट दिया था, मुद्दा के अनुसार समाधान निकला कि कुछ नहीं निकला? मुद्दा के हिसाब की जहाँ तक बात है तो हमारे यहाँ जो मतलब जितने भी इसके पहले विधायक हुआ करते थे और उसके बाद 15 वर्ष पहले भी एक विधायक हुआ करते थे, उसके बाद ये 5 वर्ष ये भी विधायक हुए। लेकिन उस समय जो विकास की जो पोजीशन थी, आज के जो पोजीशन में है, माननीय विधायक करें या हमारे माननीय सरकार करें, विकास की तो गाड़ी आगे बढ़ी है जी, चल रहे हैं। इस सरकार में। चलिए, अच्छी बात है। तो इन्होंने बात कही, आपका शुभ नाम क्या हुआ, मैं पूछना भूल मुकेश गया? कुमार ठाकुर जी, ये मुकेश जी हैं और ये मीनापुर के ये जामिन मठिया पंचायत है, यहाँ से हैं, बिशनपुर बाजार। बिशुनपुर बाजार से। और इन्होंने बताया कि विकास तो हुआ है, लेकिन अब बताएं, अभी जो विधानसभा चुनाव, अगर विकास हुआ है तो अभी जो चुनाव होने वाला है, तब देखिए, क्या अभी मुद्दा बचा है? अभी एक मैं आपसे बता देना चाहता हूँ। जरूर जरूर, हाँ ऐसे बता, हाँ हाँ, ठीक है, हाँ हाँ, चलिए। मैं अभी जो चुनाव होने वाला है, हाँ। इसमें हम लोगों का नीतिगत फैसला होने का जो मतलब आ रही है, नीतिगत फैसला करना है, इसमें हम लोग व्यक्तिगत फैसला पर जाने वाले हैं। हाँ, तो आप व्यक्तिगत जाएंगे तो समाज के लिए सोच के जाएंगे ना, कि अपने अपने के ऊपर, समाज के ही ऊपर सोच के जाएंगे ना। हाँ। हमारा समाज हमारा साथ जाएंगे, हम उन्हीं के साथ जाएंगे। अच्छा, चलिए, अच्छी बात है। तो ये इन्होंने बात अपनी बताई और दिल से बताई है, ईमानदारी से, जो इन्होंने, जिनको जो महसूस हुआ है उन्होंने बात बताई है। तो ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप लोगों में से कुछ कहना चाहेंगे? कोई, तुम बताना चाहोगे कुछ? चलिए, कौन है, आप बोलेंगे? क्या आप कुछ बताना चाहे, बताइए। अब मैं, देखिए, मैं किसी व्यक्ति पर नहीं पूछ रहा हूँ। देखिए, आप लोग अपनी बात रखेंगे अपनी, मैं यही कह रहा हूँ, आप किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे ना? वोट नहीं गिराएंगे? वोट गिराएंगे आप? हाँ, वोट तो गिराएंगे। तो आप वोट गिराएंगे तो आप विधायक बनाएंगे ना, वोट गिरा करके? क्या? हाँ, बिल्कुल बनाएंगे। तो इसमें क्या कुछ सोचेंगे आप? कुछ ही को जब वोट देंगे तो सोचेंगे ना कि हमारे यहाँ जब विधायक बने तो इन समस्याओं का समाधान निकले। तो आप किन मुद्दों को सोचकर वोट करेंगे? देखिए, मुद्दा जो 5 साल में जो हुआ है उसी के ऊपर हम सर्वेक्षण करके वोट करेंगे। तो इसमें कुछ परेशानी आया है, जैसे ब्लॉक में जाओ तो बिना पैसे का काम नहीं होता है। कोई भी काम ले लो, बिना पैसे का काम नहीं होगा ब्लॉक में। तो ये सब ध्यान में रख करके ही करना पड़ेगा। जरूर। एक बात बताइए, मैं पहले भी कहा हुआ, आपके सामने जो बात हुई है तो मैंने कहा है कि भ्रष्टाचार जो मुद्दा है, जिस पर आप जिस पर वोट करने की बात कर रहे हैं, तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध सबसे पहले नागरिक को जागरूक होना पड़ेगा। क्या आप जागरूक हैं? जी, बिल्कुल जागरूक है। तो अगर कोई भ्रष्टाचार की बात करता है तो आपने कोई आवेदन दिया है उसके साथ, उसके खिलाफ में? नहीं, आवेदन तो नहीं दिया है। आवेदन नहीं दिया है। देखिए, मैं आप दर्शकों से बार बार ये कहना चाहता हूं, मैं जब ग्राउंड पे जाता हूं तो यहाँ तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जवाब नहीं देना चाहते, लेकिन कोई बात नहीं, जो लोग देना चाहते हैं उनमें कॉमन सी ऐसी बात आती है कि वो अंदर बहुत दुखी हैं, लेकिन लिखित में कोई ऐसी बात कंप्लेन करना नहीं चाहते, क्योंकि अपने जीवन की बहुत सारी समस्या है। तो आप दर्शकों के माध्यम से मैं संबंधित अधिकारी, पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि को भी मैं इस बारे में बताना चाहता हूं कि यहाँ जो जामिन मठिया की जो बात है, जो यहाँ की जनता है, वो आपको क्या कुछ समझ रही है, इसको जरूर आंके। और मैं आपसे ये भी आग्रह करूंगा कि देखिए, आप जनप्रतिनिधि हैं, तो जनता की भावना, जनता की समस्या को जानना आपको जरूरी है, आप जानें। और अभी जो विधानसभा चुनाव आने वाला है, तो मैं खासकर जो भी विधायक के कैंडिडेट के रूप में यहाँ पर आएंगे लोगों से वोट मांगने, मैं आप सभी लोगों से ये बात जरूर कहूँगा कि आप जब यहाँ पर आएँ तो इस समस्या को देखें
क्या है समस्या, और मैं चौपाल से ग्राउंड की रिपोर्टिंग ईमानदारी से जो ग्राउंड पर रिपोर्ट है वो मैं आपको दे रहा हूं, तो जरूर इसको सोचे समझे और फिर आगे इसका निदान निकालने में अपना सहयोग करें। जी आप क्या कुछ बताना चाह रहे हैं, बताएं। हम ये बताना चाहते हैं कि सरकार द्वारा घोषणा की गई थी कि प्रत्येक गरीब गुरबा परिवार जो बाढ़ से पीड़ित है उन्हें 6-6 हज़ार रुपया सरकार सहायता राशि उपलब्ध कराएगी। इस संबंध में हमने तकरीबन 1 महीना सीओ और बीडीओ के साथ ब्लॉक में गए, बातचीत किए, लेकिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन का टाइम देते रहे। यहाँ तक कि सीओ और बीडीओ को लेकर के घुमाए भी, सर्वेक्षण करवा दिए, उनका जांच पड़ताल सब हुआ, बावजूद उसके टाइम लेते रहे। तो हमने सीओ के खिलाफ सीओ के कार्यालय में आवेदन दिया, फिर इस सीओ के खिलाफ जिलाधिकारी महोदय को आवेदन दिया, और उसके बाद फिर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी बाई रजिस्ट्री यहाँ से हमने आवेदन भेजा। ठीक है, उस पर थोड़ा सा एक्शन हुआ है। अब इस 10 तारीख से कुछ लोगों को राशि डाला गया है, लेकिन अधिक से अधिक लोग अभी भी वंचित हैं। चलिए, आपने जो आवेदन दिया था वो आप अपने लिए दिए थे कि समाज के लिए, पूरे लोगों के लिए? नहीं, पूरे लोगों का सूची बनाकर और साथ में आवेदन लगाकर हमने दिया था। चलिए, तो उसका स्टेप लिया गया? उसका स्टेप लिया गया, लेकिन पूर्ण रूप से उसको अमली जामा नहीं पहनाया गया। कुछ लोगों को भेजकर अभी ब्रेक लगाए हुए हैं। जब भी बात करते हैं तो कहते हैं अभी हम चुनाव में लगे हुए हैं, अभी फ़ोन रख दीजिए। चलिए, तो ये बात है बाढ़ राहत को लेकर, तो देखते हैं आगे क्या होता है। इन्होंने आवेदन दिया हुआ है, तो आप सभी अधिकारी पदाधिकारी जनप्रतिनिधि से हमारी अपील है कि जरूर इसको सोचे समझे और इनके समस्या का निदान निकाले। यहाँ की समाज की जो समस्या है, बाढ़ से पीड़ित लोग थे, उसको भी निदान निकाले। जी जरूर जरूर, आप क्या कुछ कहना चाहें? समाज की समस्या ये है जी। कि जो ये कहा गया, घोषणा की गई, सब मानिए हमारे सरकार के द्वारा, और सरकार के द्वारा जो घोषणा की गई, उस घोषणा का आज तक कोई भी अमली जामा नहीं पहनाया गया। किस मुद्दे के लेकर आप बता रहे हैं? जी, मैं ये जो अभी बोले ना, बाढ़ राहत। जी बाढ़, हाँ, उसके लिए कोई अमली जमा इसके लिए पहना नहीं गई। चलिए, तो बाढ़ राहत को लेकर यही है कि उन्होंने आवेदन भी दिया है, और मैं ये भी कह रहा हूं कि आप लोग भी जो समस्या से अगर जूझ रहे हैं तो उसको लेकर आगे अधिकारी पदाधिकारी को जरूर सूचित करें। आपके माध्यम से जाना चाहिए। जरूर जरूर, मैं भी आप आग्रह कर रहा हूं, और मेरे साथ जो जितने भी लोग जुड़े हैं, जितने मेरे दर्शक जुड़े हुए हैं, उनके माध्यम से भी आगे बात करें। और ठीक है। एक बात और भी मैं कह देना और चाहता हूँ कि जैसे मानिए कि नल जल की जो व्यवस्थाएं आई थी, आज तक जितने भी नल जल जो व्यवस्था लगाई गई, उसका आज तक उसका हम लोग को कोई फलाफल नहीं मिला है। चलिए, ये बातें पहले भी आपने देखा है, और हम दर्शकों को भी कहना चाहेंगे आप चौपाल समाचार से जुड़ जाएं। कई सारे ऐसे मामले हैं जो हमको दिखेंगे, ठीक है ना? तो आगे भी हम लोग ऐसी जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे और निदान निकलेगा। देखिए, अगर आप सभी प्रयास करें तो अभी तो सबसे पहला मौका आ गया आपके हाथ में है, विधानसभा चुनाव, बेहतर प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे। मैं तो वहाँ बोला हूँ, आपको तो मैं बताया हूँ ये बात कि हमारे जो समाज के लोग मिल बैठकर आपस में जो फैसला करेंगे, हम लोग उनके साथ जाकर उनका वोट करके उनको चुनाव जिताकर और उनको भेज देने का काम करें। चलिए, अच्छी बात है। तो ये सभी लोग, इन्होंने अभी जो बात कही है, आप सभी दर्शकों ने भी सुनी है, और हम आपसे ये कहना चाहेंगे, विशेषकर इस वर्ष जो विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार के रूप में आ रहे हैं, उन सभी लोगों से कि जामिन मठिया के इस समस्या को लेकर जो भी इन लोगों ने बताई है, आप लोग भी विचार करें, सोचे समझे, और इसके लिए निदान निकालने का प्रयास करें। जी, और एक बार कैमरा आप इधर करेंगे, और मैं जानना चाहूँगा, आप लोगों में से कोई लोग बताना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे? अरे युवा है आप लोग, इधर आइए, आइए, एक बात, कोई आ रही है, आ जाओ इधर, पूछते हैं, नाम बताओ कम से कम तुम्हारा। देखिए, यहाँ पर लोग नहीं बताना चाहते, कुछ भी नहीं बोलना चाहते, कैसे होगा यहाँ विकास? चलिए, कोई नहीं, अभी तक तो जो हम लोग को जो बोलना था, जी, वो आपने बात कही, और आप लोगों में से कुछ कहना चाहेंगे? कोई आप बताना चाहेंगे? नहीं, ठीक है, कोई नहीं, बहुत समय हुआ है, और मैं दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि ये जामिन मठिया पंचायत की ग्राउंड की रिपोर्टिंग यही है जो आपने देखी है। आप सभी अपने अपने स्तर से भी जरूर कमेंट करें कि कैसा लगा। बड़ा मज़ा आता है जब कुछ लोगों के पास जब आप जाते हैं, और जब लोग आपको जवाब देते हैं, नहीं देते हैं, बड़ा मज़ा आता है, अच्छा लगता है। यही समाज है, यही दुनिया है, और यही ग्राउंड है जहाँ पर विकास होना है। आगे भी विकास होगा, और आप सभी का जरूर आप सभी का बहुत बहुत
बहुत बहुत धन्यवाद। तो रखें। ठीक, कोई नहीं, रहने दे। अगर आप नहीं बताना चाहते कोई नहीं, ऐसे ही देखिए, मैं आप दर्शकों से कहना चाहूँगा कि जो बहुत सारे लोग हैं लेकिन बताना जो कुछ नहीं चाहते, उनसे पूछना बहुत मैं समझता हूँ कि वो उनकी अपनी भावना है, तो ठीक है। और हम आप दर्शकों से जरूर कहेंगे कि आप कमेंट करें, और कभी जामिन मठिया आने का अगर मन करे तो इनके पास आएँ और इनसे पूछें, अपने स्तर से भी पूछें कि कैसा लग रहा है आपको, कैसे विकास होगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो लोग बताए उनका भी धन्यवाद, जो नहीं बताए उनका भी धन्यवाद। ठीक है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी खबर को लेकर हम आते रहेंगे ग्राउंड से, प्योर ग्राउंड की रिपोर्टिंग। आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन धीरेन्द्र कुमार के साथ मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार मुजफ्फरपुर के लिए। धन्यवाद।